खामरा चर्च और अमृतसर क्रूसेड को देखते हुए बीते दिनों में एक सिख भाई ने, जिनका नाम भाई रंजीत सिंह है, उन्होंने सिख भाइयों की तरफ से चर्चों में की जाने वाली हीलिंग्स को फेक करामात बताया है, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात जान पड़ती है। हालांकि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पर अपनी पोजीशन और अपने माइक का गलत इस्तेमाल करके किसी बात को बिना जांचे परखे और बिना सबूतों के कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। पर फिर भी हम मसीही प्रेम का संदेश देते हैं और सब बातों को सिर्फ प्रेम से ही समझा सकते हैं। हीलिंग्स को फेक बोलने वाले सिर्फ भाई रंजीत सिंह या सिर्फ धर्म के लोग नहीं हैं। हर व्यक्ति अपनी निगाह में समझदार होता है और वो ऐसे अचंभे कामों को देखकर अपनी सीमित बुद्धि में नहीं बचा पाता। तो उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो उन कामों को खुद जाकर परख सकते हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं जिनके साथ ये काम हुए, जो कि पंजाब के ही लोग हैं, या दूसरा रास्ता ये है कि वो उन सब कामों को नकली या फेक बोल दे, जो कि आसान काम लगता है। और ज्यादातर लोग यही दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिनमें कि बड़े बड़े धार्मिक गुरु भी शामिल हैं। अगर हम दूसरे नजरिए से देखें कि अगर कोई फेक हीलिंग्स और करामात करके इतनी पब्लिक को इकट्ठा करने की सोचे और अपनी कोई फेक करामातें शुरू कर दे, तो क्या ये संभव है? वह व्यक्ति 10-15 साल वो फेक काम करता रहे, लोगों को खरीद कर स्टेज पर झूठ बुलवाए और इन 10-15 सालों में कोई एक भी केस अन्य के द्वारा पकड़ा ना जाए, और वो भी ऐसी जनता जो उस व्यक्ति के विरोध में है। आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? यहाँ तक कि जिस देश का मीडिया भी उस व्यक्ति या धर्म के फेवर में ना हो और फिर भी उनका फेक काम चलता जाए। आपको क्या लगता है कि लोग किस हद तक मूर्ख या भोले हैं? और वो भी पंजाब के लोग। हाँ, फेक लोग एक्सपोज हो जाते हैं और हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि नकली लोग थे और उनके काम नकली थे, पर ज्यादा देर तक नहीं चल सके और लोग वहाँ भी थे पर थोड़े समय के लिए। ऐसे लोगों पर तो आप सवाल उठा सकते हैं, जो कि जायज भी हैं और पुलिस के द्वारा पकड़े गए। पर मैं आप सब सिख भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अमृतसर क्रूसेड में ना तो काम फेक थे, ना लोग फेक थे, ना वो मैन ऑफ गॉड फेक था और ना ही वो परमेश्वर फेक था जो वहाँ मौजूद था और अपने लोगों में काम कर रहा था। मैं बाइबल की 3 आयतें आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो खुद प्रभु यीशु मसीह के मुंह के वचन हैं। यूहन्ना 14 और उसकी 12 आयत, जिसमें यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। मरकुस 9 उसकी 23 आयत, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना 4 उसकी 48 आयत, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। इन आयतों से यह साबित हो जाता है कि हीलिंग्स किसी दूसरे धर्म से कॉपी नहीं की गई, बल्कि ये हमारी अथॉरिटी है जो हमें खुदा की तरफ से दी गई है। अब हम बात करते हैं पहले रास्ते की, कि पहला रास्ता चुनकर लोग क्रिश्चियंस को एक्सपोज क्यों नहीं कर देते, और इसका जवाब है परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय जो उनके अंदर फैल जाएगा और वे जान जाएंगे कि इनका परमेश्वर ही असली परमेश्वर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च में टेस्टिमनीज को झूठा साबित करने के लिए आए और उसके बाद उन टेस्टिमनीज को सच्चा पाया और खुद भी खुदा के पीछे चल पड़े, क्योंकि ये काम फेक नहीं बल्कि सच्चाई है जो हिस्ट्री से, जो इतिहास से चली आ रही है। ये सच्चाई ही लोगों को बदलती है। लोग सच्चाई को क्या एक्सपोज करेंगे? सच्चाई को एक्सपोज करेंगे तो वो और फैलेगी, और यही लोग नहीं चाहते। इसीलिए तो इंडियन मीडिया भी ये काम करने से डरता है और अपने चैनल्स पर फालतू के हिंदू मुसलमान के झमेले दिखाते रहते हैं, पर खुदा के भयानक कामों को अपने चैनल्स पर कभी नहीं दिखाते। अंत में मैं सभी सिख भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मसीही ऐसे भयानक काम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं। वो खुदा के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उसकी निज प्रजा हैं, उसके परिवार का हिस्सा हैं। मसीही इस दुनिया पर खुदा का शरेआम वाला हाथ है। खुदा के साथ बिना गहरे रिलेशंस के आप ऐसे भयानक और अचंभे काम नहीं कर सकते, और हम इसी रिश्ते का प्रचार पूरी दुनिया में करते हैं। इसी रिश्ते के लिए प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले इस धरती पर आए थे, और इसे कहते हैं परमेश्वर के साथ सच्चा मेल मिलाप, एक सच्ची धार्मिकता जो सिर्फ मसीह के द्वारा ही हो सकती है। और जो भयानक काम खुदा कर सकता है, वैसे ही बल्कि उससे भी बड़े काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बपतिस्मे के द्वारा खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे हैं। क्योंकि संतान ही अपने पिता की हर चीज की वारिस बनती है, फिर चाहे वो हीलिंग करना हो, भयानक काम करना हो, चाहे स्वर्ग जाना हो, हम ही उसके वारिस हैं। और इसी का प्रचार पूरे पंजाब में और पूरी दुनिया में हो रहा है। वो अलग बात है कि आज लोग हमें बढ़ता हुआ खतरा बता रहे हैं, पर परमेश्वर
परमेश्वर अपना काम करता रहेगा, क्योंकि यह किसी मनुष्य का काम नहीं बल्कि परमेश्वर का अपना पर्सनल काम है, जो कि इस धरती के सभी धर्म, जाति, नस्ल, रंग के लोगों को नरक की आग से बचाकर अपने स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बनाना है। हम तो सबसे प्यार करते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो शैतानी ताकतों से है और शैतानी हुकूमतों के साथ है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे आगे भी किसी नई टीचिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।